Hello my beautiful souls, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ सिंबल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो बहुत दिनों से, चाहे वो प्रेयर्स के थ्रू हो सकता है या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज करके हो, आप बहुत दिनों से कुछ ना कुछ तो मांग रहे हो भगवान से, बट बहुत दिन हो गए आपको वो चीज मिल नहीं रही है। ठीक है, आपको दिख ही नहीं रहा है वो चीज आपके पास आता हुआ। ओके, अभी आप सोच रहे हो कि ऐसी क्या गलती आप लोग कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में, या फिर क्यों आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप सिर्फ प्रेयर कर रहे हो तो भी क्यों आपके प्रेयर्स फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, आप अभी ये सब अगर सोच रहे हो तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है, ऐसा क्या करना है आपको, किस एनर्जी में रहना है आपको, किस एनर्जी से बाहर आना है आपको, ताकि जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, डिले ओवर हो जाए एंड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 चक्रा सिंबल्स रखा है। ओके, नंबर 1 इज क्राउन चक्रा सिंबल, नंबर 2 इज थर्ड आई चक्रा सिंबल, नंबर 3 इज थ्रोट चक्रा सिंबल। ओके, यहां से आपको एक चक्रा सिंबल सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड मिलेगा, उस टाइम कोड को फॉलो करके आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए एक चक्रा सिंबल इंट्यूटिवली, एंड देन सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो यस, जब बाद में अवेलेबल हो जाएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। नीचे सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कैसे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल पेड पर्सनल सेशन। ठीक है, तो जब अवेलेबल हो जाएगा तब आप वहां से बुक कर सकते हो। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये सिंबल यानी कि ये क्राउन चक्रा सिंबल सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है, जितना करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि जो भी आप लोग मांग रहे हो भगवान से, उसको जल्दी से जल्दी पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब ऐसा क्या करना है आपको ताकि वो सब कुछ जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, जो भी प्रेयर्स आप लोग कर रहे हो वो प्रेयर्स जल्दी से फुलफिल्ड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि ये जो रीडिंग है क्राउन चक्रा सिंबल आप लोगों के लिए है या फिर आप लोगों को कोई और सिंबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, तो आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो। ठीक है, यस, ये तो मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो। ओके, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से जो लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस, ये रीडिंग आपके लिए है। और एक कार्ड मैं निकालूंगी, बट यस, लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकॉन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक न्यू लव भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, एक न्यू लव। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग शायद एक न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो।
ओके, एक न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर लव में कोई भी प्रॉब्लम आप और आपके पार्टनर फेस कर रहे थे ना रिलेशनशिप में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर बहुत झगड़े हो रहे थे रिसेंटली, तो वो झगड़े रिजॉल्व हो जाए, ये भी आप लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर प्रे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से ज्यादा मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप लोगों में से ज्यादा लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करो, शायद स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है। यस, यहाँ पे आ गया कि फिनेंशियल कंडीशन के लिए भी जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि फिनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, फिनेंशियली बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, आप लोगों को प्रॉस्परस हो जाओ आप लोग, ओके। वो भी मुझे दिख रहा है कि यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। फिनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर रिसेंटली फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे फिनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, ये मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे थे, ठीक है। यस, करियर में सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। और यहां पर और एक चीज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से शायद बहुत लोग एक न्यू जॉब ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे थे। यस, हाई पेड सैलरी जॉब ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, ठीक है। कोई तो हाई पेड सैलरी वाला एक जॉब आपको मिल जाए, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, ठीक है। सी, अगर मैंने जो भी अभी मेंशन किया, अगर ये रिजोनेट कर रही है आप लोगों के साथ, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। अगर यहां से एक भी चीज आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डियर ये रीडिंग, ये सिंबल आपके लिए नहीं है। आप और जो 2 सिंबल्स है वहां से एक सिंबल चूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिनों से, आपको जो ये नहीं मिल रहा है शायद, ठीक है, इसीलिए ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, तो क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको क्या करने की जरूरत है, लेट्स सी। तो फिर चलिए देखते हैं कि किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप जो भी मांग रहे हो भगवान से वो सब कुछ आपको मिल जाए। ओके, आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी मांग रहे हो भगवान से, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओके। आपको खुद पे बिलीव करना है कि जो भी मैं मांग रही हूं या फिर जो भी हम मांग रहे हैं वो एक ना एक दिन जरूर फुलफिल्ड होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड देख के ऐसा एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो यूज करते हो, आप लोग प्रे तो करते हो, लेकिन आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। शायद कभी कभी आपको ये लगने लगता है कि जो लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो उन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि मेरा टेक्निक सही तो हो रहा है ना, मैं सही से तो कर रही हूँ ना, या फिर सही से तो मैं एनर्जी भेज पा रही हूँ ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो फिर जो लोग प्रे करते हो वो लोग खुद पे बहुत डाउट करते हो कि मेरे प्रेयर्स तो सुनी जाएगी ना, ऐसा कुछ, ठीक है। आप बहुत बहुत डाउटफुल एनर्जी में कभी कभी आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद के कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखो, खुद की एनर्जीज पर भरोसा रखो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भरोसा रखो कि आप लवेबल हो, यू डिजर्व लव, तो आपको लव मिलेगा ही, ओके। आप कहीं ना कहीं अगर डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो ना मैनिफेस्टेशन को लेके, या फिर अपने प्रेयर्स को लेके अगर फेथ कहीं ना कहीं हिल जाती है कभी कभी, तो सी मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ आप लोगों के सामने। हम लोग जब कुछ प्रेयर्स करते हैं या फिर मैनिफेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग स्टेप आगे लेते हैं, ठीक है। बट उस जर्नी में अगर एक दिन भी हम लोग डाउट करने लग जाते हैं ना, तो 4 स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है, ठीक है, ऐसे ही प्रेयर्स काम करते हैं, ओके। तो आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है, इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप रियलाइज कर रहे हो या नहीं, बट यस आप डाउटफुल होते हो, कभी कभी शायद बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हो अपने प्रेयर्स पे, भगवान के एग्जिस्टेंस पे, मैनिफेस्टेशन ठीक से हो रहा है या नहीं इस पे, या तो फिर अपने एबिलिटीज पे। ठीक है, ये बहुत जस्ट बिकॉज आप बहुत ज्यादा डाउट करने लग जाते हो ना, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। जो भी आप मांग रहे हो वो आपको इजीली नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि किस एनर्जी को आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से एनर्जी में आप अभी हो जिसको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। ओके डियर, तो लैकिंग एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मैं सब कुछ था लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, मैंने जो भी मांगा है वो तो भगवान दे ही नहीं रहा है, उल्टा सब कुछ जैसे बिखर सा गया है, या फिर लैकिंग मुझे फील हो रहा है। लैक जो होता है ना, वो फीलिंग अगर आपके अंदर होती है ना, तो उसको सबसे पहले रिलीज करो। ठीक है, अगर उसको आप लोग रिलीज नहीं करोगे तो कभी भी वो सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है जो आप भगवान से मांग रहे हो। मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, एंड शायद मैं ये चीज हमेशा हर एक रीडिंग में बोलती आ रही हूँ आप लोगों को कि कभी भी लैकिंग एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको बहुत ये ऐसी एक फीलिंग होती है ना कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर ऐसी एक एनर्जी में आप लोग रहते हो कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, हमेशा दुख मिलता है मुझे ही, तो इस एनर्जी को रिलीज करना है। ठीक है, आपको एबंडेंट फील करना है। ठीक है, कि मेरे पास जो भी है बहुत है, मैं फुलफिल्ड हूँ एंड इसीलिए मुझे ये चाहिए, या फिर मैं फुलफिल्ड हूँ, मुझे विश्वास है भगवान पे और इसीलिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। ठीक है, मैं फुलफिल्ड हूँ इसीलिए मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड हूँ, तो मैं और मांगूंगा या फिर और कुछ मैं मैनिफेस्ट करूंगा तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ओके सी, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहना है खुद में, एबंडेंट एनर्जी मेंटेन करनी है एंड ये लैकिंग एनर्जी से रिलीज होना है। ठीक है, खुद को रिलीज करो इस लैकिंग एनर्जी से। मेरी किस्मत खराब है, अगर विक्टिमाइज्ड मेंटेलिटी में आप लोग रहते हो तो सबसे पहले उससे रिलीज हो जाओ। अगर जो भी आप मांग रहे हो वो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज वहां से निकल जाओ। ठीक है, विक्टिमाइज्ड एनर्जी से प्लीज निकल जाओ, लैकिंग एनर्जी से प्लीज निकल जाओ। फील करो कि बहुत है, जो भी है बहुत है। ठीक है, जो भी है ना आप लोगों के पास वो बहुत है, शायद उतना दूसरों के पास नहीं होता है जितना आपके पास है। ब्लेसिंग्स फील करो डियर। ठीक है, कि ब्लेस्ड हो आप ब्लेस्ड फील करोगे ना तो आप ब्लेस्ड हो जाओगे सच में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हम सब ब्लेस्ड है। ठीक है, हम लोग शायद रियलाइज नहीं करते हैं लेकिन हम लोग के पास बहुत कुछ है एंड हम लोग एक्चुअली अबंडेंट ही हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में आपको रहना है एंड इस लैकिंग एनर्जी से निकलना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए, प्रेयर्स फुलफिल हो जाए। अभी देखते हैं कि क्या लेसन आपको सीखने की जरूरत है, क्या लेसन आपको सिखाया जा रहा है, वो सीखने से आपको आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो जाएगा, या फिर जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या लेसन। ओके, आपको ये लेसन सिखाया जा रहा है कि जो एनर्जी आप भेजोगे वही एनर्जी आपको वापस मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स ऐसे ही चलती है। ठीक है, कर्मा ऐसे ही होता है, आप जो भी एनर्जी भेजोगे, सी मैं और भी सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बोलती हूँ कि जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। ओके, कर्मा ऐसे ही काम करता है, तो आपको यही सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप शायद बहुत कभी कभी नेगेटिव सोचते हो, तो आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप नेगेटिव सोचोगे आपको नेगेटिव मिलेगा, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये बहुत बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड और एक चीज में मुझे दिख रहा है कि आप कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, एक सिचुएशन में आप कैसे दे रहे हो। ओके, आप कितना दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा, और कर्मा पे बिलीव रखना है, ठीक है। कभी कभी अगर आप लोगों का जो बिलीव है वो हिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि विश्वास रखो कर्मा पे। अगर आपने सही से दिया है कहीं पे तो आपको रिटर्न में उतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग, जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है यहाँ पर कि क्या क्या आप मैनिफेस्ट करो, तो फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी वो। सपोज आप लोग फिनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप हार्डवर्क दो, हार्डवर्क देते रहो, एक ना एक दिन फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो ही जाएगा। बिलीव रखो, ट्रस्ट करो, ठीक है। एक ना एक दिन आपको वो सब कुछ मिल जाएगा अगर आप उस सिचुएशन में देते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये लेसन सिखाया जा रहा है कि आप कितना दे पा रहे हो वो पहले देखो, ठीक है। वो हमेशा उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप कितना दे पा रहे हो या फिर आप कितना दे रहे हो, क्योंकि हमेशा याद रखने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को कि जितना आप लोग दोगे उतना ही आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग कुछ कम पुट करके, कुछ कम एफर्ट्स, हार्डवर्क या फिर जो भी एनर्जी, टाइम कम इन्वेस्ट करके आप लोग अगर भगवान से मांग रहे हो तो नहीं, आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को सक्सेस या फिर जो भी आप लोग मांग रहे हो ना, वो ऐसे ही आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत हार्ड वर्क, बहुत बहुत एफर्ट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के बिहेवियर को थोड़ा सा देखो, कितना एनर्जी आप यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है। आप कैसे चीजों के बारे में सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपको ये चीज मिलेगा या नहीं। जो भी आप लोग मांग रहे हो वो आपको मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आप कैसे बिहेवियर कर रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है। सिचुएशन में आप कितना दे रहे हो, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करेगा। यही लेसन आपको सीखना है, ओके, कि आपको रिवॉर्ड पे नहीं, आपको बस कर्म करते जाना है, ठीक है। उस पे ही आपको ध्यान देना है, उस पे ही आपको नजर रखना है, ठीक है। बाकी भगवान आपको दे देंगे जो भी आपका जो भी आपको चाहिए भगवान से, ठीक है, वो सब कुछ भगवान ही आपको दे देंगे, ठीक है। रिवॉर्ड कितना आपको मिलेगा या फिर कितना आपको मिलना चाहिए, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान देख रहे हैं। आपने जितना दिया है ना, हर एक चीज का हिसाब भगवान के पास है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर एनर्जीज आप मेंटेन करते हो ना, ये अगर एनर्जीज आप मेंटेन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आउटकम क्या होने वाला है, सब कुछ विक्ट्री मिलेगा, विक्ट्री। अगर आप ये एनर्जीज मेंटेन कर सकते हो, अगर आप ये एनर्जीज मेंटेन कर पाते हो इन फ्यूचर, ठीक है, जिस दिन से आप ये हर एक एनर्जी मेंटेन कर पाओगे, उस दिन से आपको दिखेगा कि सब कुछ आपके पास चल के आ रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत कुछ अचीव करोगे, आप लोग जीत हासिल करोगे, विक्ट्री मिलेगा आपको। दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि आप अगर कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहते हो, अगर लैकिंग एनर्जी को रिलीज करते हो, अगर ये जो कर्मा जो होता है ना, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये अगर आप सीख जाते हो, ठीक है, कि मैं कितना दे रहा हूं उस पर ही मुझे ध्यान देना है, मुझे रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं देना है। अगर इस एनर्जी, ये लेसन अगर आप लोग सीख जाते हो तो विक्ट्री आपको मिलेगा, ठीक है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए था भगवान से, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन पहले इन एनर्जीज को आपको मेंटेन करना है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं जाके ये रीडिंग। तो यस, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये सिंबल यानी कि ये थर्ड आई चक्रा सिंबल सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, यानी कि आप जो भी मांग रहे हो भगवान से, कैसे आप उनको तुरंत फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि भगवान आपको क्या करने से
भगवान तुरंत आपको वो सब कुछ दे देंगे जो भी आप भगवान से मांग रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके भी अगर कुछ मांग रहे हो और वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करने की जरूरत है ताकि जो भी आप मांग रहे हो वो सब कुछ जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि ये जो सिंबल है या फिर ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है या नहीं। ओके, नहीं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, प्लीज बता दो मुझे यूनिवर्स। ओके, कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि कोई आपको अनब्लॉक कर दे, कोई आपके पास आके बात करे, कांटेक्ट करे। यस, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? किसी ने आपको बहुत ही सडनली शायद ब्लॉक किया है, कांटेक्ट ब्रेक किया है ऑल ऑफ अ सडन, एंड उसके बाद से आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। सी, मैनिफेस्ट भी कर सकते हो आप लोग प्रे भी कर सकते हो। ठीक है, बस प्रे भी कर रहे हो शायद बहुत लोग, यहाँ पे है शायद बहुत लोग जो सिर्फ प्रे कर रहे हो ताकि जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक कर दे एंड आपके पास आके वो बात भी करे। ठीक है, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओके, लव, हाँ, लव तो ऑफ कोर्स लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। एक्स लौट आए आपके पास। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आप लोगों में से बहुत लोग न्यू लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके क्रश जो है, या फिर अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो अभी तक लेकिन आपको प्यार है उनसे, या फिर आपको पता है कि उनको भी प्यार है आपसे, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, तो आप शायद प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके पास आके फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे या फिर आपको प्रपोज कर दे। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, यस, हीलिंग भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है ना लव एरिया में, तो आप हील कर रहे हो खुद को कहीं ना कहीं। ठीक है, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं ये भी मांग रहे हो भगवान से कि वो हार्ट ब्रेक हील हो जाए। ठीक है, या फिर यस, जो भी दुख, जो भी दर्द से आप लोग गुजर रहे हो ना वो हील हो जाए। अगर रिलेशनशिप में हो आप लोग, सेपरेशन में नहीं हो, रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, तो वो भी आप भगवान से प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हर एक इशू रिजॉल्व हो जाए, कम्युनिकेशन गैप ना रहे। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हट जाए और फिर से वो सब कुछ पहले जैसा हो जाए, फिर से वही प्यार करने लगे आपके पार्टनर आपसे, वही रेस्पेक्ट आपको मिले, वही केयर आपको मिले। ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? और एक कार्ड, और एक कार्ड, और एक कार्ड। ये पाइल तो कंप्लीटली लव के लिए है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर भगवान से मांग रहे हो, या फिर फिनेंशियल एरिया के लिए भी अगर कुछ मांग रहे हो, ठीक है, या फिर हेल्थ के लिए भी कुछ मांग रहे हो, तो ये पाइल या फिर ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। और भी जो दो सिंबल्स हैं वहां से एक सिंबल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यस, मुझे यहाँ पे दिख तो रहा है कि आप लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक फिर से वो जो भी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप में कोई भी इशू से आप लोग गुजर रहे हो, तो यस, वो इशू रिजॉल्व हो जाए एंड फिर से ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए पहले की तरह। ठीक है, क्योंकि यस, मुझे दिख रहा है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बहुत फेरी टेल काइंड ऑफ लव स्टोरी था। ठीक है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बिखर गया। एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी, आप
भगवान से मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि फिर से कम्युनिकेशन हो जाए। अगर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कांटेक्ट हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करके आगे आ जाए, ठीक है। वो प्यार, वो रेस्पेक्ट, वो केयर आपको मिले। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन वो स्पार्कनेस खो गया है आपके रिलेशनशिप से, ठीक है, सब कुछ जैसे मतलब जो था वो बिल्कुल भी वैसा अभी ये रिलेशनशिप है नहीं, तो वो प्यार, वो केयर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सब कुछ पहले की तरह हो जाए। ओके, अगर कोई भी थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में वो हट जाए, ठीक है, और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो फिर से स्ट्रांग हो जाए। ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप प्रे भी कर सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही यूज करो। आप लोगों में से बहुत लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप लोगों में से 50% लोग शायद सिर्फ प्रे कर रहे हो। ओके, प्रे करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रेयर भी एक तरीके की मैनिफेस्टेशन ही है। तो लेट्स सी कि क्यों आपको ये मिल नहीं रही है, ठीक है। बहुत दिनों से शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको कुछ भी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चेक करूंगी कि किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, ठीक है, वो सब कुछ आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है, डिले ओवर हो जाए। मैंने जो भी अभी मेंशन किया कि आप लोगों में से लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो रेजोनेट नहीं कर रही है आप लोगों में से किसी के साथ तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है डियर। और जो दो सिंबल्स हैं वहां से एक सिंबल आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, शायद रेजोनेट हो सकती है आप लोगों के साथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी वो एनर्जी है जिस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है ताकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको तुरंत मिल जाए। सी ओके, ठीक है। और कौन सी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है, कौन सी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। कौन सी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, लेट्स सी। ओके, सी गाइज, आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि अभी ना आपको बहुत बहुत फोकस करना है कि आप कितना दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस इसके ऊपर कर रहे हो फिलहाल के लिए कि आपके साथ उन्होंने ये बुरा किया है या फिर आपके साथ मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि एक दिन तो आप मैनिफेस्ट करते हो, 2 दिन आप मैनिफेस्ट करते हो, तीसरा दिन क्या होता है कि आप सोचने लगते हो कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे धोखा दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, क्यों ही मैनिफेस्ट करूं मैं उनको। और फिर 5th डे आपके माइंड चेंज हो जाता है एंड आपको फिर लगता है नहीं नहीं, मुझे तो मैनिफेस्ट करना है, मुझे उनके साथ घर बसाना है, मुझे उनके साथ ही शादी करनी है, वो वापस चाहिए मुझे, ठीक है। अगर ऐसी बैक एंड फोर्थ एक एनर्जी में आप लोग रहते हो ना तो ये पहले इस एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि पहले एक दिन लो, शांति से सोचो आप लोग कि आपको ये कनेक्शन या फिर जो भी ये इंसान, आप जो भी आप जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको वो इंसान चाहिए, क्या आपको ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर से हाँ आपको एक आंसर मिले कि यस मुझे ये पर्सन या फिर ये रिलेशनशिप चाहिए, तो कंप्लीटली उस पर फोकस करो कि नहीं कुछ भी हो जाए, ये इंसान कितना भी मुझे अभी वैल्यू ना करे या फिर मेरी कदर ना करे या फिर कुछ भी, ठीक है, मुझे ये इंसान चाहिए, मैं मैनिफेस्ट करूंगी या फिर करूंगा। तो आपको कंटिन्यूअसली मैनिफेस्ट करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी मैनिफेस्टेशन पे या फिर प्रेयर्स पे डाउट नहीं करना है। अगर कहीं ना कहीं आप लोग बीच बीच में सोचने लगते हो कि मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ है या फिर वो तो मुझे ठीक से अटेंशन भी नहीं देते हैं, ठीक से आजकल मेरी तरफ देखते भी नहीं है, या फिर जो
अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, तो कैसे वो मेरे बिना इतने दिन रह रहे हैं, क्या ये सच में प्यार है, क्या ये मैं डिजर्व करती हूँ, अगर ये सब बीच बीच में आप सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप कंफ्यूज हो एंड आप मदर यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी, ठीक है। आपको जिस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है वो ये है कि आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको क्या देना है उस पर फोकस करो, आप कितना दे सकते हो, ठीक है। सी, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन है एंड कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके पास जाके प्यार तो नहीं दे सकते, राइट। तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, आप बिल्कुल ब्लाइंडली एक फेथ रख के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ब्लाइंडली फेथ रख के प्रेयर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये आपका काम है, ये आपको करते जाना है, ओके। अभी सपोज आप लोग मैरिड हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करे या फिर पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा आपका, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि कैसे फिर से वैसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाए, कैसे मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो पहले था, ठीक है, पहले की तरह कैसे सब कुछ मैं करूं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कितना दे सकते हो इस कनेक्शन में, कितना एफर्ट, कितना खुद से कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को डेट पे ले जाना या फिर आपके पार्टनर को लव एक्सप्रेस करना, ठीक है, आपके पार्टनर का केयर करना, ओके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर ये आप करते हो, अगर ये आप कर सकते हो, तो जो भी आपको चाहिए वो तुरंत आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियोज पे फोकस नहीं करना है क्योंकि यू डोंट नो द फ्यूचर येट। आप कितना कर रहे हो उस पर फोकस करो। आपको ये कनेक्शन चाहिए, यस चाहिए, राइट। तो आप बस प्रेयर करो, मैनिफेस्ट करो, और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आप कितना दे सकते हो इस रिलेशनशिप में, कितने एफर्ट्स पुट कर सकते हो, हार्ड वर्क पुट कर सकते हो, वो देखो, ठीक है। आप कितना एनर्जी दे पाते हो या फिर दे रहे हो, दे सकते हो, उस पर आपको ध्यान देना है, ना कि वर्स्ट केस सिनेरियोज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर ये आप कर पाते हो तो यस डियर, आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। शायद ये आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, शायद बहुत ज्यादा आप वर्स्ट केस सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप जितना आपको देना है उतना आप दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेक्ट बाद में करो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अनकंडीशनल लव आपको करना है इस इंसान को, ठीक है। इस इंसान शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देखूंगी, इसीलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कि क्या लेसन आपको सिखाया जा रहा है या फिर क्या लेसन आपको सीखने की जरूरत है ताकि जो भी आपको चाहिए वो जल्दी से आपको मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकंडीशनल लव आपको करना है, ठीक है। इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन बाद में रखो, ओके। पहले आप कितना दे सकते हो वो सोचो, ओके। आप मैनिफेस्ट करो, आप वेट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो इस इंसान को, इस कनेक्शन को, देखो फिर क्या होता है, ठीक है। आप कितना दे सकते हो वो देखो, ओके। एंड वर्स्ट के सिनेरियोज नहीं सोचना है, क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। अगर थर्ड पार्टी भी कोई है, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना है। आप कितना दे रहे हो, आप कितना कर पाओगे, कितना कर पा रहे हो, बस वही सोचना है आपको, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा वो लेसन है जो आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। सी, ओके भाई, तो डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है आप लोगों को, ठीक है। यूनिवर्स पे सरेंडर करना सीखना है। मैंने कहा ना कि शायद बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो आप लोग, ओके, एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, लेकिन मुझे मैं ये डिज़र्व करती हूँ क्या, या फिर मैं ये डिज़र्व करता हूँ क्या, लेकिन फिर भी मुझे आप क्यों ऐसे ये सब कुछ दे रहे हो, ठीक है। अगर भगवान को आप लोग ये सब बोलते हो ना, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको
डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है, ठीक है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि बिना कुछ पाके भी कैसे वहां पे दिया जा सकता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल होके कैसे कुछ किया जा सकता है, यही आपको सिखाया जा रहा है। ओके, आपको ये सिखाया जा रहा है कि डिवाइन पे सरेंडर करो सब कुछ, ठीक है। आप कितना कर पा रहे हो बस उतना करो एंड बाकी सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करो। कहीं ना कहीं ये आप सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप डिवाइन पे सरेंडर करना सीख नहीं पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आउटकम पे फोकस करते हो, ठीक है, कि मैंने इतना मैनिफेस्ट किया या फिर इतना प्रे किया लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कैसे, कहाँ पे भगवान है, क्यों भगवान सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग रहते हो तो कभी भी आपको वो नहीं मिलेगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये बोला ही जा रहा है कि जो क्या करना है, आपको कितना आप दे सकते हो इस कनेक्शन में या फिर इस पर्सन को या फिर इस रिलेशनशिप को, उतना ही जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है, वहां पर कितना आप दे पा रहे हो या फिर दे सकते हो उतना ही आपको देना है, ठीक है। उस पर ही फोकस करना है, ना ही वर्स्ट के सिचुएशन पे, ना ही अगर ये मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, ये सब सोचना नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा आउटकम पे फोकस करते हो, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखना है। मुझे नहीं पता क्यों मुझे एक मैसेज मिला अभी के अभी जो मैं देना चाहूंगी। अगर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड साथ ही साथ ब्लैक मैजिक पर भी आप लोग बहुत बिलीव करते हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। मैं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में बोल रही हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल भी ये नहीं करना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि बहुत दिन हो गया है, हम मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो चलो ब्लैक मैजिक करके देखते हैं, ओके, ब्लैक मैजिक से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा अगर कभी कभी लगता है, या फिर अगर आप लोग करवा रहे हो तो तुरंत जल्दी से जल्दी वहां से उस एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। ब्लैक मैजिक अगर कुछ करवा रहे हो आप लोग तो बंद कर दो उसको, ठीक है, अभी के अभी बंद कर दो, नहीं तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी सब कुछ, ठीक है। एंड जिंदगी में कभी भी आप खुश नहीं हो पाओगे, ठीक है, मैं ये बता दूं बहुत पहले से, ठीक है। ये नहीं करना है, मतलब जस्ट बिकॉज आपको बहुत दिन हो गए आउटकम नहीं दिख रहा है तो जल्दी से जल्दी आपको आउटकम मिल जाए, इसके लिए अगर आप शॉर्टकट आजमा रहे हो, ठीक है, अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बस आपको व्हाइट लाइट पे भरोसा रखना है, ठीक है, ब्लैक लाइट पे बिल्कुल भी नहीं, ओके, यस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो उस पर फोकस करो। यहाँ पे भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि आपके जो लव है अंदर, ठीक है, आप जितना प्यार करते हो इस इंसान से या फिर आपके पार्टनर से, ठीक है, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, जो भी हो आप, ठीक है, अगर आप सच में प्यार करते हो तो बिलीव रखो ना अपने प्यार पे। अपने प्यार पे आपको ही बिलीव नहीं है क्या? तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पर्सन को बिलीव होगा? अगर आप खुद ही बिलीव नहीं रख पा रहे हो, बिलीव इतना होना चाहिए कि मैं अपने प्यार को जानती हूँ, आई नो माई लव, एक ना एक दिन इनको जरूर लौटना है मेरे सामने। इतना ज्यादा बिलीव रखना है, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक ब्लाइंड एक फेथ रखना है अपने प्यार पे, तभी ना जाके ये इंसान भी आपके पास आएंगे, ये इस इंसान को भी उतना ही ब्लाइंड फेथ होगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट लेते हो, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट अगर आप लेते हो एंड अगर आप सोचते हो कि इससे आपको जल्दी आउटकम मिल जाएगी, हो सकता है कि आपको आउटकम मिल जाएगी लेकिन एक टाइम के बाद वो सब कुछ फिर से खो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है, ये लेसन आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। आउटकम पे फोकस ना करके कितना दे सकते हो, कितना दे पा रहे हो, बिल्कुल आउटकम से डिटैच हो जाओ कि मुझे ये मिला तो भी मैं ठीक हूँ, मुझे ये नहीं मिला तो भी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे देना है तो मैं दूंगी, बाकी भगवान आप देख लो, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग रहते हो तो यस, मुझे दिख रहा है कि सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आउटकम क्या आ रहा है, अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन कर पाते हो तो आउटकम क्या आ रहा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। वो कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो आप लोग तो आपके पार्टनर आएंगे आपसे मिलने, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन होगा ये सब कुछ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली होगा। आप देखोगे कि जितना ज्यादा आपको वेट अभी करना पड़ रहा है ना, उतना ही ज्यादा जल्दी आपको वो सब कुछ एंड सरप्राइजिंगली मिलेगा सब कुछ। एक टाइम के बाद आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं एक के बाद एक। सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा सही हो जाएगा, अचानक होगा, ठीक है, आप बस भरोसा रखो,
ओके, भगवान पे, खुद के प्यार पे, खुद के एनर्जीज पे, ठीक है। आप बस भरोसा रखो, बाकी भगवान है ना, सब कुछ भगवान देख लेंगे। ओके, इन एनर्जीज को मेंटेन करो, ठीक है डियर। ये लेसन सीख लो एंड एनर्जीज को मेंटेन करो, उसके बाद ये आउटकम आ रहा है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये सिंबल यानी कि ये थ्रोट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि जो भी आप भगवान से मांग रहे हो, चाहे वो प्रेयर्स के थ्रू हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के थ्रू हो, आपको क्या करने की जरूरत है ताकि वो सब कुछ जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये जो सिंबल है या फिर ये जो रीडिंग है ये आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं, ठीक है। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। ओके, ठीक है। ओके, तो आप लोग ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो शायद करियर में, ठीक है। एंड आपको आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आप शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आप चूज कर रहे हो करियर के लिए वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। या फिर अगर न्यू कुछ आप लोगों ने स्टार्ट किया है करियर में, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है, अगर आप लोगों में से बहुत लोग हैं यहाँ पे जो जिनको वो डिजर्व्ड रेस्पेक्ट या फिर डिजर्व्ड यस रेस्पेक्ट ही मैं बोलूँगी, डिजर्व्ड रेस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है कहीं से, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप एरिया से हो या फिर जॉब प्लेस से हो, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं आप भगवान से मांग रहे हो कि वो डिजर्व्ड रेस्पेक्ट आपको मिल जाए, ठीक है। आप जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो वो रेस्पेक्ट आपको मिल जाए। एंड यस, बाकी तो मैंने कह दिया कि करियर में शायद कुछ न्यू आप लोगों ने स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो एंड आप मैनिफेस्ट करो या फिर प्रे कर रहे हो ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और क्या, ओके, जो लोग हेल्थ के लिए देख रहे हो यहाँ पे हीलिंग के लिए आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप लोग हील हो जाओ, ठीक है, आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोगों में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर प्रे कर रहे हो ताकि एक न्यू डोर ओपन हो जाए, ठीक है। करियर रिलेटेड भी हो सकता है वो, लव रिलेटेड भी हो सकता है वो, यस, एक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यस, मुझे दिख रहा है कि करियर भी हो सकता है वो, लव भी हो सकता है, बट यस, एक न्यू डोर ओपन हो जाए आप लोगों के लिए, ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर बहुत दिन हो गए कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग डील कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस प्रॉब्लम से खुद को निकाला जा सके, तो आप लोग बहुत प्रे करो भगवान से ताकि भगवान एक साइन दिखा दे, एक सोल्यूशन दे दे आप लोगों को, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। यस, हेल्थ के लिए तो मैंने बता दिया कि हीलिंग प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग ताकि हील हो जाओ। किसी से एक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके स्पाउस, मैं ऐसे बोलूंगी, हस्बैंड नहीं, वाइफ भी हो सकती है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट वो कोई एक्शन ले, अगर कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे एंड आपके पार्टनर कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे आपके लिए, तो आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर प्रे कर रहे थे ताकि आपके पार्टनर स्टैंड ले, वो भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपकी तरफ कोई एक्शन ले आपके पार्टनर, वो भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि
आपकी तरफ कोई डिसीजन ले, वो ये भी आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, अगर आपके पार्टनर आपके साथ कुछ और चीज़ों को भी जगल कर रहे थे, ठीक है, करियर हो सकता है या फिर फैमिली हो सकती है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई आपको कमिटमेंट या फिर आपको मैरिज प्रपोजल नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ताकि आप आपको कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज प्रपोजल वो आपको दे दे, ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद। यस, ओके, एंड यस, मैंने कहा ना कि एक न्यू डोर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई न्यू जॉब ऑफर चाहिए, ओके, ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक न्यू जॉब ऑफर आपको मिल जाए, जहाँ से आपको बहुत बहुत तरक्की मिले, जहाँ से आपको आप करियर में जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ तक आप पहुँच सको, ऐसा कोई एक जॉब ऑफर आपको मिल जाए। जो लोग खुद का कुछ करना चाहते हैं करियर में, मुझे वो भी दिख रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लोग अगर एक्शन लेते हो इस करियर पाथ पे तो ये एक्शन आपको सक्सेस तक लेके जा सके, ठीक है। आपको बहुत बहुत सक्सेस मिले इस करियर पाथ से, या फिर कोई भी करियर पाथ शायद आपने चूज किया है एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वहाँ से आपको फिनेंशियल गेन हो, ठीक है, आपको सक्सेस मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, ओके, आप जो भी करियर में जो भी करना चाहते हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। यस, हेल्थ के लिए भी आप लोगों में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वहां से एक भी चीज अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं करी है डियर, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और भी जो दो सिंबल्स हैं वहां से आप एक सिंबल चूज कर सकते हो, ठीक है। यस, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोग कंसीव करने के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, आप लोगों में से बहुत लोग। यस, कंसीव करने के लिए, ठीक है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि बेबी प्लानिंग कर रहे हो या फिर कंसीव करने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, बहुत दिनों से, बहुत सालों से रादर आप प्लान कर रहे हो, लेकिन कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, फुलफिल होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है चीज़ें। तो देख लेते हैं यहाँ से अभी कि आपको ना क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। ये जो डिले हो रहा है ना वो डिले ओवर हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि जो भी आप मांग रहे हो, जो भी मैंने डिस्कस किया, वो सब कुछ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ओके। सी, ओके, किस एनर्जी में आपको रहना है, ओके, ठीक है। एंड किस एनर्जी से आपको निकलना है, किस एनर्जी से आपको निकलना है, ओके। ओके, लेट्स सी किस एनर्जी से आपको निकलना है। ओके भाई, समझ गई मैं। सी डियर, अगर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं ना कि आप तुरंत एक्शन ले लेते हो, ठीक है, बिना सोचे समझे आप बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन ले लेते हो, एंड आप लोग ऐसे सोचते हो कि अभी एक्शन ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है, एंड बाद में कुछ तो ऐसा हो जाता है फिर आप रिग्रेट करने लगते हो, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। आपको बहुत बहुत सोच समझ के बैठ के आपको कॉन्टेम्पलेट करना है कि जो भी आपको करना है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने कुछ स्टार्ट कर दिया एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वहां से आपको वो तरक्की मिल जाए, वो वो खुशियां आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पहले सोचो कि जो आप स्टार्ट कर रहे हो वो सही है आपके लिए या नहीं। एंड कैसे आप सोचोगे? दिल से। आप जब भी दिल से सोचोगे आपके अंदर से एक आवाज आपको मिलेगी, ठीक है, उस आवाज पे आपको भरोसा रखना है, ओके। इस एनर्जी में आपको रहना है। शायद आप बिल्कुल भी दिल की बात नहीं सुनते हो, आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होके डिसीजन लेते हो ना,
बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर डिसीजन लेते हो, एंड कहीं ना कहीं जाके आप जैसे कैलकुलेट करते हो वो बाद में जाके आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है। एंड कभी कभी तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल बिना सोचे समझे एक स्टेप ले लेते हो, एक एक्शन ले लेते हो कि बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मुझे अभी के लिए लग रहा है कि ये सही है तो ये कर देते हैं एंड बाद में देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है नहीं डियर, ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा शांत रह के सोचना है, कॉन्टेम्पलेट करना है बिफोर टेकिंग अ स्टेप, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, ओके। क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे तो आपके पास जो भी आएगा ना वो सब कुछ आप खो दोगे, एंड शायद इसीलिए आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आए ना तो आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। शायद आप लोग बहुत ज्यादा इम्पल्स पे चलते हो, ठीक है। तो आपको शायद सब कुछ मिल गया एंड इम्पल्स पे आपने कुछ डिसाइड किया एंड आपने उस पर एक्शन ले लिया, ठीक है। बिना सोचे समझे उस पर आपने कुछ एक्शन ले लिया, तो भगवान ने जो भी आपको दिया वो आपके हाथ से चला गया, ठीक है। तो इसीलिए चीजों की वैल्यू समझाने के लिए ही शायद लेट हो रहा है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि आपको शायद कभी कभी चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब आप उसको हासिल कर लेते हो ना तो उसकी वैल्यू बहुत जल्द कम होने लगती है आपके पास, ठीक है। तो चीजों की वैल्यू करना सीखो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपको इस एनर्जी में रहना है कि चीजों को वैल्यू करना सीखो, ओके। सी बोरिंगनेस अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन बोर होने के बाद बिल्कुल भी चीजों पर से वैल्यू उठ जाना वो अलग बात होती है, ठीक है। मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, एंड इस इंसान को पाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत हार्डवर्क दिया और बहुत प्रे किया भगवान से। अब मुझे ये इंसान मिल गया है तो मैं और वैल्यू नहीं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। भगवान इसके बाद एक बार आपके प्रेयर सुनेंगे, दूसरी बार नहीं, क्योंकि भगवान को पता है ना कि भगवान आपके पास फिर से कुछ भेजेंगे, फिर से कुछ गिफ्ट देंगे भगवान, तो उसको भी आप वैल्यू नहीं करोगे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए शायद आपको जल्दी से जल्दी नहीं मिल रहा है, जो भी आप मांग रहे हो ना वो आपको इजीली नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि आप चीजों को वैल्यू करना नहीं जानते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको चीजों को वैल्यू करना है, ओके। तो इम्पल्स पे कुछ सोच के एक एक्शन ले लेना या फिर कुछ बिहेव कर देना, कुछ बोल देना, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के आपको एक एक स्टेप रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल भी होना है। अगर आप बिल्कुल ही इमोशनल नहीं होते हो ना तो थोड़ा सा इमोशनल होके भी चीजों को देखना है, चीजों को सोचना है, ओके। आपको अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि ताकि इस से आपको वो सक्सेस मिले, ठीक है, आपको वो तरक्की मिले, वो फिनेंशियल गेन मिले, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो डियर, ठीक है। तो आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है यहाँ पे। अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा अभी एंड अगर आप इस एनर्जी में रहते हो ना कि ठीक है अभी तो मेरे को सब कुछ मिल गया है, तो एक लेते हैं, एक स्टेप, एक एक्शन ले लेते हैं और बाद में सोचा जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही आप सब कुछ खो दोगे क्योंकि आप केयरलेस हो रहे हो ना, आप इरेस्पॉन्सिबल होके एक बिहेवियर दिखा रहे हो, ठीक है। ये नहीं होना है, ये नहीं करना है, इस एनर्जी से रिलीज होना है, ठीक है, और इस एनर्जी में रहना है। ये एनर्जी ये कहती है कि आपको वैल्यू करना सीखना है। आपके पास सब कुछ जब रहेगा तो भी आपको एक एक चीज की वैल्यू समझनी होगी, ठीक है। जब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे ना तो भी आपको 10 रुपए की वैल्यू समझनी होगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे ना तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिखाने के बाद ही आपको सब कुछ मिलेगा। अगर इस एनर्जी में आप नहीं रह पाते हो तो वैसे भी आप जो भी मांग रहे हो ना वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको मिल भी जाती है ना तो भी आप खो दोगे इन फ्यूचर जाके, ठीक है, अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं देखूंगी कि कौन सी वो लेसन है जो आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। वो लेसन अगर आप लोगों ने नहीं सीखा ना तो आपको जो भी आप लोगों को चाहिए भगवान से या फिर आप मांग रहे हो वो और भी बहुत डिले होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि वो कौन सा लेसन है जो आपको सीखने की जरूरत है। Let's see. लिसन टू योर हार्ट,
ठीक है, ये आपको सिखाया जा रहा है। हाउ टू लिसन टू योर हार्ट, हाउ टू लिसन टू योर इंट्यूजन, ठीक है, इनर वॉइस को कैसे सुनना है एंड उसके बाद ही एक्शन लेना है, ये आपको सिखाया जा रहा है। आप जो ये तुरंत एक्शन ले लेते हो ना, उससे निकल के आपको इस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। और यही लेसन आपको सिखाया जा रहा है कि इमोशनली भी सुनो खुद को, ठीक है। आपके इमोशंस आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो सुनो, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको आप बहुत ओवरलुक करते हो, ओके। एंड ये जो तुरंत एक एक्शन ले लेना, ठीक है, बिना सोचे समझे एक एक्शन ले लेना, इससे बाहर आ जाओ, ठीक है। आपको यही सिखाया जा रहा है, यही लेसन आपको दिया जा रहा है कि मैंने कहा ना कि चीज़ों को वैल्यू करना सीखो, ठीक है। चीज़ों की वैल्यू समझो, इमोशनली चीज़ों को देखना सीखो, ओके। अभी मेरे को ये चाहिए तो अभी चाहिए, कल को मेरे को ये नहीं चाहिए होगा तो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए होगा मेरे को कल को, इस अगर एनर्जी में आप रहते हो तो ये बहुत बहुत गलत एनर्जी है, ठीक है, ओके। एंड यस, जो लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, जो लोग हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप कितना दे सकते हो अपने हेल्थ के लिए, वो पहले देखो, ठीक है, ओके। आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम पे सोचते हो ना, तो वो पहले सोचना बंद कर दो, ठीक है। खुद की जो हेल्थ है उसको वैल्यू करो डियर, कहीं ना कहीं आप वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। आपको वैल्यू करना है, आप ही अगर वैल्यू नहीं करोगे तो आप कैसे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। ऐसा एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। और एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि आपको ना ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। आपको ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग आपको खुद अपने अंदर रखना है, ये भी आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब आज ये मुझे मिला तो कल को मैं बोर हो गया तो इसके ऊपर से वो वैल्यू, इसका वैल्यू कम हो गया, ये अगर आप इस एनर्जी में अगर रहते हो ना तो इससे निकल जाओ। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है, कि जो भी मेरे पास है वो बहुत है, तो आपको और जल्दी से जल्दी जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, आपको ये जो बिना सोचे समझे आप स्टेप ले लेते हो, एक्शन ले लेते हो, उस एनर्जी से निकल जाओ। आपको बहुत सोच समझ के दिल से सोचना है आपको, ठीक है। इंट्यूजन की बात सुननी है आपको एंड देन आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये आपको सिखाया जा रहा है, चीज़ों की वैल्यू करना आपको सिखाया जा रहा है, ओके। एंड आपको ये सिखाया जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड कैसे फील किया जाए, ठीक है, ये आपको सिखाया जा रहा है, ओके। यस, मैंने कहा ना कि चीज़ों की वैल्यू करना आपको सीखना है, उस एनर्जी में आपको रहना है। अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन कर पाते हो तो आपको जो भी चाहिए ना वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार आउटकम चेक करूंगी, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा या नहीं, वो एक बार फिर से चेक करूंगी मैम, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन कर पाते हो, अगर ये लेसन आप सीख लेते हो, ठीक है, तो क्या आउटकम है प्लीज बता दीजिए। थोड़ा सा काम रहो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हो, इम्पल्सिव नहीं होना है, इम्पल्स होके बिहेव नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा काम रहो, इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में रखो, ठीक है। इमोशन तो मुझे दिख रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा ना इम्पल्सिव होते हो, तो थोड़ा सा काम हो जाओ, ठीक है। इम्पल्सिव नहीं होना है। यस, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। भगवान से आप जो भी मांग रहे हो ना वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ओके। आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है, ठीक है। एंड ये एनर्जीज आपको मेंटेन करना है। सी, ये कार्ड कहता है कि भगवान आपके ऊपर वो आशीर्वाद ऑलरेडी शावर कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आप जो भी मांग रहे हो वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है। भगवान वो आपको देने के लिए ही बैठे हैं, बट आपको ये एनर्जीज मेंटेन करना है। ये एनर्जीज आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपको कभी भी वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।